सो दिस वीडियो इज जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जो भी मेरी तरह फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और लॉ फील्ड में एंटर करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम गौतम, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ लॉयर और एज अ लॉ स्टूडेंट। सो मैं आपको वो बातें बताऊंगा फर्स्ट 40 डेज में कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो लॉ की फील्ड में एंटर करते हैं तो किन बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरों की वीडियोस देखकर से इस लॉ की फील्ड में एंटर मत कर जाना कि हाँ भी वो वीडियोस बना रहा है और बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि ना हर प्रोफेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर प्रोफेशन हो। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ हर्डल्स और कुछ ना कुछ आपको अपनी एक स्टोरी बनानी ही होगी जिससे कि आप अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। तो ये वीडियो जो भी मैं 40 डेज में कवर करूंगा, तो इसके लिए मुझे फॉलो जरूर करें। जो भी 40 डेज में आपको बताई जाएंगी बातें फॉर लो एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो फर्स्ट वन आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं वो सबसे पहले उनको किस तरीके से अपनी एडमिशन लेनी है। तो दो तरह के कोर्सेज होते हैं अगर लॉ में आप एंटर करते हैं। ये फर्स्ट तो होता है कि आप 12th के बाद कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। जो 12th के बाद एंटर करते हैं उनके लिए होती है 5 years कोर्स। 5 ईयर का कोर्स होता है, उसमें बीकॉम एलएलबी हो सकता है, बीए एलएलबी हो सकता है या अदर बहुत से कोर्सेज हो सकते हैं। तो 5 ईयर का कोर्स पैक होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको एडवोकेट एनरोल कराना पड़ता है और प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बार एसोसिएट में। तो इसकी अनदर वीडियो बनाऊंगा सेपरेट से जिसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को एज एन एडवोकेट इनरोल करा सकते हैं। एंड सेकेंड पर बात करने वाले हैं कि जो भी ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो उनकी जो है डबल ग्रेजुएशन मानी जाएगी। एक तो जो बीकॉम करके आएंगे, फॉर एग्जांपल बीकॉम के बाद, जैसे मैंने बीकॉम के बाद की एलएलबी, तो वो 6 years की एलएलबी मानी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि बीकॉम के बाद प्रोफेशन में आए हैं एलएलबी के और उसके बाद आपको एनरोल कराना होगा। जो भी होगा उसका प्रोसेस वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो प्लीज क्लैट का एग्जाम पास कर ही अगर आप एक बेटर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। क्योंकि क्लैट के एग्जाम करने से ना कुछ आपके पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं और आपका मोटिव भी क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे लॉ ही करनी है और लिटिगेशन में जाना है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। ये दो चीजें को हमेशा ध्यान में रखनी। अगर आप सिर्फ लोगों की वीडियोस देखकर इस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो समझ लो लंका लग जाएगी, जॉब करनी पड़ जाएगी आपको बेफालतू में और इस प्रोफेशन में आपको कुछ नहीं बनने वाला अगर आप लोगों की वीडियो देख करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वन सेकंड डे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इन सेक्टर्स में और अपनी एडमिशन को ले सकते हैं और किस तरीके से क्लैट का एग्जाम क्लियर